पृथ्वीलोक वासियों को देवऋषि नारद का सादर प्रणाम। और आज मैं प्रभु न्यूज के माध्यम से आप सभी को पृथ्वीलोक की विशेष खबरों से अवगत कराऊंगा। मुजफ्फरनगर में शनिवार को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र कुमार पाथरे के आगमन पर क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने उनका माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र कुमार पाथरे ने दैनिक प्रभु न्यूज़ की टीम के साथ साक्षात्कार करते हुए बताया जनपद मुजफ्फरनगर आगमन का कारण। वहीं इस दौरान पार्टी को मजबूत किए जाने को लेकर एक खास वार्तालाप के दौरान सुरेंद्र कुमार पाथरे ने प्रभु न्यूज़ टीम के साथ साझा किए अपने विचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कल्याणी और आज प्रभु न्यूज़ की खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार पाथरे जी, जिनका मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ है। उनसे आज साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि मुजफ्फरनगर आगमन के दौरान वो क्या मैसेज मुजफ्फरनगर में देने के लिए आए हैं। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ है सर। जी सर, मैं आगरा से कल चल कर के आया था तो नाइट स्टे में मेरठ में किया था। आज मैं मुजफ्फरनगर में दीपक भाई हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के, मैंने सुना था कि उनके पिताजी का भी 15 दिन पहले निधन हो गया, तो मुझे दुख हुआ तो मैं इनके निवास पर भी आया और साथ साथ कुछ हमारे जो साथी हैं उनसे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बारे में चर्चा भी करी। सर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जो निर्माण हुआ है, क्या उद्देश्य है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी को गति दी गई? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बहुजन समाज में जन्मे सभी ऋषियों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है और इसे बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप देख रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर वर्कर जो काशीराम साहब के साथ निरंतर काम करते थे, वो सभी वर्कर इधर उधर चले गए। बहन जी ने या तो उनको निकाल दिया या फिर वो स्वतः पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि जो 1585 का बहन जी ने जो नारा था वो बहन जी उस नारे से हट गई। इसलिए तमाम बुद्धिजीवी लोग थे जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में जो वर्कर थे वो इधर उधर भाग रहे थे, तो इन सबको रोकने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की स्थापना की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि सिद्धार्थ जी हैं। मान्यवर, आपसे हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के दम पर सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। कहीं ना कहीं संकल्प लिया हुआ था दलित समाज ने कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे एक दिन, लेकिन देखा जाए कि वर्ष 2012 के बाद से ही बसपा पार्टी प्रदेश में पूरी तरह पिछड़ती चली गई। कहीं ना कहीं दलितों का शोषण है, पिछड़ों का शोषण है, लेकिन मायावती जी आज कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सरकार तो क्या खाक बनाएंगे, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जब तक मान्यवर काशीराम साहब थे तब तक हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती जी को इस भारत का प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, उसकी लहर ये चली कि 2007 में जो चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, तो 2 से 6 विधायक जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बहन जी कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गईं और उस चंगुल में फंसने के बाद दोबारा से जो विधायक का चुनाव हुआ 2012 में, वो मात्र 19 विधायकों में सिमट गई और अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ है मात्र 1 विधायक जीता है। तो इसका मतलब बहन जी की जो काशीराम साहब की विचारधारा थी उस विचारधारा से हट गई और उसका बहुजन समाज पार्टी का पतन होता चला गया। अब हमें नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी प्रकार की अपनी ताकत बना के रख पाएगी। माननीय पाथरे जी, मान्यवर काशीराम जी के आप बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। आज हमारे साथ आप साक्षात्कार कर रहे हैं दलित समाज के लिए, उन दबे कुचले साथियों के लिए कोई मान्यवर काशीराम जी का ऐसा संदेश जिसको आप बता पाएँ? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज का।
हमारे तमाम महापुरुषों ने, जिनमें मान्यवर काशीराम साहब भी थे, उन्होंने इस बहुजन समाज में जो राजनीतिक क्रांति का बीज बोया, नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग इधर उधर पार्टियों में गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और बहुजन समाज को जागरूक किया, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ को। और जब वो काशीराम साहब की जो पार्टी की विचारधारा थी, जब बहन जी ने ख़त्म कर दी, तो हम लोग भी उसी मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब, जितने भी महापुरुषों ने जो काम किया था, उसी विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। दलित, शोषित, पीड़ित, जो भी मजदूर, गरीब तबका है, हम लोग उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे हम लड़ते रहेंगे। और हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि शोषित वर्ग शोषणकर्ताओं से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर इस तरीके का कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के बैनर पर आप उन पीड़ितों की किस तरीके से मदद करने का काम करें? देखिए, हम तो अभी समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि जी निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर कई राज्यों में जा रहे हैं और हमारे अपने लोगों को, जो आज दूसरी पार्टियों में जहां उनकी कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह से उनका शोषण, उत्पीड़न वहां कार्यकर्ताओं का हो रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के मंच पर आइए, उसके झंडे के नीचे आइए और इस समाज के लिए आप लड़ाई लड़िए, ताकि हम लोग अपने स्वच्छकार, वाल्मीकि समाज का जो हमारा स्वच्छकार समाज है, जिसका हर स्तर पर शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तमाम मजदूरों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, इस वर्तमान सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, यह दंगा फसाद करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही है। अभी आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्रकरण भगवा रंग पर राजनीतिकरण हो रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अपराधीकरण के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं हो रही है। मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो हमेशा से ऐसे दंगे फसाद करने के, जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ ये गोदी मीडिया जुड़ा हुआ है। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो हम लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं जा पाए। आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बहुजन समाज की लड़ाई में आप लोग, जैसे हमारे रवीश कुमार जी को देख लीजिए, क्या उनका दोस्त था कि NDTV से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें क्यों जाना पड़ा। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो आज देश की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरा कैप्चर कर लिया है, देश को बेचने का काम शुरू हो गया है, तो अब हम लोगों का जीवन, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पुनः जागरूक हो और इस पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में ही बहुजन समाज का हित सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पूरी तरह से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जुड़े, जो मनवादी ताकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें। प्रिय दर्शकों, अभी आपने देखा कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र कुमार पाथरे जी ने स्वर्गीय मान्यवर काशीराम जी के क्रांतिकारी विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुजफ्फरनगर, जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति शुरू होती है, इस प्रदेश में युवाओं की उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी को मजबूत किए जाने को लेकर किस तरीके के कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। जी, आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह राय हूँ और मैं मैनपुरी से आया हूँ यहाँ पर। आदरणीय राष्ट्रीय प्रचारक दीपक वाल्मीकि जी, जो अलमासपुर में उनका बैंक वाली गली में घर है, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं बाबूजी के देहांत पे जो 13वीं है उसमें आया था। तो साथ के साथ मैं बताता चलूँ, जो मेरी पार्टी का मेन एजेंडा है, जो मुख्य जो एजेंडा है, वो है ठेका प्रथा, जो सबसे ज़्यादा गंभीर विषय। कोई भी पार्टी इस विषय को उठा नहीं रही है, ना संसद में, ना विधानसभा में, कहीं भी नहीं। ठेका प्रथा मुक्त कराना है। हमारे जो वंचित लोग हैं, जो ठेका प्रथा से परेशान है, जो 8,000 रुपये, 6,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी का मुख्य जो मेन एजेंडा है वो ठेका प्रथा मुक्त कराना है। हम लोग ठेका प्रथा के प्रति बिगुल फूकेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा मेन एजेंडा यही रहेगा, युवाओं के लिए। खासकर आपने युवाओं की बात की है, तो युवाओं के लिए जो ठेका प्रथा है उसको मुक्त कराना है। ठेका प्रथा हटाओ, देश बचाओ। और हमारी पार्टी ने, हमारे जो राष्ट्रीय प्रचारक जी हैं, उन्होंने नारा भी दिया है
कि पार्टी की यही पुकार, ठेका प्रथा खत्म हो अब की बार। प्रिय साथियों, आपने देखा मुजफ्फरनगर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र राही जी हमारे साथ मौजूद थे। जल्द ही एक और ख़ास मुलाकात में लौटेंगे आपके बीच। जनपद मुजफ्फरनगर से सचिन कुमार के साथ मोहित कल्याणी की रिपोर्ट। दर्शकों, ये थी पृथ्वी न्यूज के खास समाचारों की पेशकश और जल्दी ही लौटेंगे पृथ्वी लोक के नए और विशेष समाचारों के साथ सिर्फ पृथ्वी न्यूज पर। देव ऋषि नारद के साथ।